दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन सबसे पहले शुरू करते हैं जो अपने थर्ड पेपर पढ़ा था BLI इसका। आज अपन फोर्थ पेपर शुरू करते हैं। फोर्थ पेपर एकदम इजी है। फोर्थ पेपर के अंदर सबसे पहले अपन ट्रिपल सी पढ़ेंगे। ट्रिपल सी के बाद ACR2 पढ़ेंगे। ट्रिपल सी के अंदर सबसे पहले अपन को एक मेन एंट्री पढ़नी होती है। मेन एंट्री कैसे बनती है? अगर अपने मेन एंट्री बना ली तो जो दूसरी प्रविष्टियां हैं, सहायक प्रविष्टियां, वो आराम से अपन बना सकते हैं। आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको अपन ऐसे इस तरह एक बॉक्स बना के मेन एंट्री का उसके अंदर लिखना पड़ेगा। मेन एंट्री हर क्वेश्चन के अंदर बनानी पड़ेगी आपको। मैं आपको सबसे पहले मेन एंट्री बनानी सिखाऊंगा। मेन एंट्री किस तरह, कौन कौन से इसके अनुच्छेद होते हैं। इसके बाद अपने सहायक प्रविष्टियां पढ़ेंगे और कौन कौन सी सहायक प्रविष्टियां हैं। अगर आपने बिलीव के अंदर ये मेन एंट्री और सहायक प्रविष्टियां थोड़ा बहुत ही अंदर मैं बता रहा हूँ वैसा लिख दिया जरा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा याद नहीं, थोड़ा बहुत रहोगे तो आप लगभग 70 से 80% नंबर आराम से ला सकते हो। तो अपन अब शुरू करते हैं ट्रिपल सी की मेन एंट्री। तो पहले सबसे पहले इसकी साइज क्या होती है? तो 12.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर, या 5 इंच से 3 इंच। 5 इंच ऐसे और 3 इंच ऐसे। इसके अंदर 6 अनुच्छेद होते हैं। कितने अनुच्छेद होते हैं ट्रिपल सी के अंदर? 6 अनुच्छेद होते हैं, या 6 भाग बोल सकते हैं अपन, या 6 अनुच्छेद होते हैं। ये भाग कौन कौन से हैं अपन सबसे पहले अपन को वही लिखना है। तो सबसे पहला ही भाग है अपन को। तो सबसे पहला भाग कहाँ से शुरू करते हैं अपन? इस बॉक्स से शुरू करना है। इस बॉक्स से शुरू करना है। और कैसे इसको लिखना है? अपन को पेंसिल से लिखना है। ये चीज अपन को ध्यान रखना। इसको लिखना अपन को पेंसिल से लिखना है। और इसको सबसे पहले अपन बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। क्या बोलेंगे? लीडिंग सेक्शन। आराम से मैं खुला खुला लिख रहा हूं, यान में आगे जा सकते हो आप। लीडिंग सेक्शन इसको बोल देंगे अपन को, लीडिंग सेक्शन बोलेंगे। और लीडिंग सेक्शन के अंदर इसको अपन अगर एक ही नाम लिखें तो क्या बोलते हैं? कॉल नंबर। जब भी कॉल नंबर की बात आए लिखी हुई कॉल नंबर, तो कॉल नंबर अपन को किससे लिखना है? पेंसिल से लिखना है। अब कॉल नंबर किस किस से बना होता है वो चीज अपन को देखनी पड़ेगी। तो हर आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर आपको कॉल नंबर नाम से दे रखा होगा, कॉल नंबर से। तो इसके अंदर क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर तीनों इकट्ठे होती हैं। तो इसके अंदर एक तो क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, ये तीनों मिलकर क्या बनेंगे? कॉल नंबर बनेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सीधा दे रखा होगा लीडिंग सेक्शन कहते हैं, इसका नाम लीडिंग सेक्शन है। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी पेपर मिलेगा आपको उसके अंदर लिखा होगा कॉल नंबर। और कॉल नंबर आपको ये पेंसिल से लिखना है। किससे लिखना है आपको? पेंसिल से लिखना है। तो आपको अगर पेन से लिखोगे तो आपको नंबर कट जाएंगे वहां। आप इसको पेंसिल लिखो तो आप पूरे पूरे नंबर। और लिखना है क्या? जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो चीज अपन को यहाँ पर लिखनी है, सेम की सेम। और वो भी पेंसिल से। तब तो पूरे नंबर पेंसिल लिखोगे नंबर कट जाएंगे। तो अपने पेंसिल से लिखेंगे तो इसको आपको लिखना है पेंसिल से। और शुरू कहाँ से करना है? यहाँ से। अब अपन पढ़े दूसरा सेक्शन जिसको अपन बोलते हैं हेडिंग सेक्शन। और हेडिंग सेक्शन शुरू करते हैं अपन यहाँ से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हेडिंग सेक्शन के अंदर ये हो गया हेडिंग। अब हेडिंग सेक्शन के अंदर आएगा क्या क्या? तो इसके अंदर एक तो आएगी ऑथर का नाम। ऑथर का क्या लिखना है? नाम लिखना है। और ऑथर की डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मतलब DOB, डेट ऑफ बर्थ। ऑथर की डेट ऑफ बर्थ। और एक चीज और आएगी DOD, इसको अपन डेट ऑफ डेथ। ऑथर की डेट ऑफ डेथ क्या है? अगर डेथ नहीं है तो आपको इसको छोड़ देनी है। अगर जिंदा है तो उसको मारेंगे, मारते क्यों अपन? सही है ना? तो उसकी जन्म नहीं लिखेंगे, मौत के लिए वो कब मृत्यु हुई उसको अपन लिखेंगे ही नहीं। तो ऑथर का नाम, ये डेट, ये तो होगा। जब ऑथर होगा तो ये दो चीज तो होगी। ये हो नहीं हो वो इस पर डिपेंड करता है, ऑथर की मृत्यु हुई है या ये वो जिंदा है। तो जिंदा है तो इसको लिखना है, और नहीं है तो अपन को लिख लेना, इसको छोड़। तो हेडिंग सेक्शन, ऑथर नाम और DOB और DOD, ये तीन चीज आती है। एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा डी ऑथर हेडिंग सेक्शन कौन सा सम्मिलित है। ये तो कोई कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर पूछा जाता है। लेकिन आपको वहां पर पेपर बनाने के लिए वो जब क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ देखना पड़ेगा इस लेखक कौन सा है इसका।
और लेखक की जन्म तारीख कौन सी है वो आपको 2 नंबर के अंदर लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन भी सोल्व करूंगा, 10-15 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, उसके अंदर मेन एंट्री और साइड एंट्री सब मैं बताऊंगा, पहले आप इसको समझो। इसके बाद तीसरा टाइटल आता है अपने, तीसरा अनुच्छेद आता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन तीसरा अनुच्छेद अपन का कौन सा है, टाइटल सेक्शन। में इतना एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, आप ही खुद ही कहोगे वाह लाइब्रेरी इतनी सरल थी, अपन को ट्रिपल सी तो इतनी सरल है, अपन को पता ही नहीं था। ये चीज आप पूरा पूरा नंबर ला सकते हो। उसके अंदर लिखना है क्या है, जो पेपर के अंदर है वही चीज वापस लिखनी है। अब वो किस तरह व्यवस्थित करनी है वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। तो अपन टाइटल सेक्शन 3 चीज आती है। एक तो जो टाइटल है उसका शीर्षक लिखना है आपको। टाइटल का मतलब ये होता है शीर्षक। तो सबसे पहले अपन को जो बुक आई है उसका शीर्षक क्या है, फिर वो उसका संस्करण कौन सा है, कौन से संस्करण के मतलब एडिशन, इसको इंग्लिश में आप लिखो तो इसका टाइटल लिख देना और इसका अपन एडिशन लिख देना। और फिर उसका कोई सहायक सहकारक है या सहायक है तो इसको बोलते हैं अपन सहकारक। सहकारक ये चीज कौन है, सहकारक को आप इंग्लिश में लिखो कोलोबरेटर लिख देना। कोलोबरेटर मतलब सहायक होता है। अगर ये चीज ना आए, यहां पर नहीं आए, तो अपन को वापस कहां से शुरू करना है, यहां से शुरू नहीं करना है, यहां से शुरू करना है। ये मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो आपको, जैसे अभी ये सहायक यहां पर आया नहीं तो मैं क्या लिखूंगा, इस सहायक को यहां पर लिख दूंगा सहायक। जैसे यहाँ पर टाइटल लिख दिया, संस्करण लिख दिया और उसका सहायक उसका नाम है, कॉमा लगा के यहाँ लिख देते अपन सहायक। सिंपल है। ये चीज होगी अपने 3 चीज होगी, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन और टाइटल सेक्शन। सिंपल तरीके से समझे आपको मैंने। इसके बाद अपने आता है चौथा सेक्शन, और चौथा अपने है नोट सेक्शन। क्या है, नोट। नोट सेक्शन का आप एक मतलब भी निकाल सकते हो। नोट मतलब अपन कोई चीज के अंदर नोट लिख कर लिखते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज है, अपन एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन है वो अपन किसके अंदर लिख लेंगे, नोट सेक्शन के। जो जरूरी तो है, बताना भी जरूरी है, तो इसको अपन लिखेंगे नोट लगा के उसके अंदर लिख देते हैं अपन कि नोट ये चीज ये है। इसलिए वही ये का है, एक सेक्शन बना दिया इन्होंने नोट सेक्शन। और नोट सेक्शन अगर कौन सी जरूरी है, ये भी जरूरी है। नोट सेक्शन में आपको एक बात बताऊं, ये ग्रंथमाला सीरीज से संबंधित जो भी है वो नोट सेक्शन के अंदर आती है। सीरीज से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर आती है, नोट सेक्शन का। तो इसको अंदर अपन लिख लेते हैं ग्रंथमाला। ग्रंथमाला को इंग्लिश में लिख लो आप सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, ग्रंथमाला का संपादन। एक ग्रंथमाला का संपादन पूछ रहा हूं, ग्रंथमाला का संपादन और ग्रंथमाला का नंबर कौन सा है प्लस। तो ये अगर देखो ये चीज यहां नहीं आई तो मैं कहां पर लिखूंगा, यहां पर। तो ग्रंथ माला का नंबर, नंबर यानी नंबर ऑफ सीरीज। सीरीज इसको आप एडिशन संपादक कौन, एडिशन ऑफ सीरीज मतलब एडिशन किसने किया, और यहां पर लिख देना सीरीज ऑफ नंबर। ये 3 चीज आपको, और कोष्टक बंद कर देना। ये थी। आप इंग्लिश में लिखो तो इसको लिख दो आप सीरीज लिख देना प्लस एडिशन ऑफ सीरीज और नंबर ऑफ सीरीज। वहां पर सीरीज दिया होगा आपको, ग्रंथमाला हिंदी में मैं लिखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिखा रहा हूं आपको। समझ में आ गई होगी आपको। ये अपने लिख लिया 4 सेक्शन पूरे हो गए अपने इसके साथ। और अपने 5वां सेक्शन है, एकदम सिंपल तरीके से आपको 5वां सेक्शन कौन सा है, कुछ नहीं करना है। एग्जाम के अंदर दिया होगा क्या, एक्सेशन नंबर। और एक्सेशन नंबर कहाँ से शुरू करना है आपको, वह चीज याद रखना यहां से। ऐसे एक्सेशन नंबर लिख देना। वो एक्सेशन नंबर हर दे, और ये किससे लिखोगे, पेन से। अब पेंसिल से आपको एक चीज लिखनी है, लीडिंग सेक्शन। ये है मुख्य एंट्री। अब आप बोलोगे सर अनुच्छेद तो 6 है, तो एक अनुच्छेद इसके क्या आएगा, पीछे की तरफ आएगा। तो आप टेंशन लो मत, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा अनुच्छेद पीछे की तरफ आएगा। कुछ नहीं है, ये जस्ट उल्टा है। इस तरह अपने ये लाइनें खींची उस तरह सिंपल होगा।
तो सिंपल होगा तो उसके अंदर क्या होगा वो मैं अभी अभी आपको बता देता हूँ। पहले आप इसको समझ लो, फिर वो समझना आसान है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो लीडिंग सेक्शन हो गया। लीडिंग सेक्शन में अपन क्या लिखना है, पेंसिल से लिखना है, जिसको अपन बोलते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर के 3 चीज शामिल होती है। फिर हेडिंग सेक्शन, ऑथर का नाम, डीओबी और डीओडी। अगर ऑथर है, नाम तो पक्का होगा, बुक है तो नाम, वो जो लिखा उसके जन्म देर पक 100% जन्म दिनांक होगी, वो जन्म दिनांक लिखनी अपनी है। और डे डीओडी ये होगी नहीं होगी वो ऑथर पर डिपेंड करता है। अगर मृत्यु है हो गई है तो ये लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है आपको। ऐसा हो तो लिख देना, नहीं तो छोड़ देना है। फिर टाइटल सेक्शन, जिसके टाइटल के अंदर, टाइटल का हिंदी में मतलब होता है शीर्षक, और इसके अंदर शीर्षक, शीर्षक का संपादन किसने किया था और शेखकारक कौन है वो लिखना है। नोट सेक्शन मतलब नोट, एक्स्ट्रा कोई चीज है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अपन इसको छोड़ भी नहीं सकते और लिखना जरूरी है, तो अपन इसको नोट सेक्शन में लिखते हैं। तो सीरीज और एडिशन ऑफ सीरीज और नंबर ऑफ सीरीज, ये 3 चीज अपन को इसके अंदर सीरीज से संबंधित इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है नोट सेक्शन के अंदर। और 5वां सेक्शन हमें एक्सेशन नंबर। ये हो गए अपने 5 सेक्शन पूरे। मैं आपको इसको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से। अब अपन करते हैं इसका पीछे वाला भाग, जिसके अंदर एक अनुच्छेद और आता है, भाग और आता है, छठा भाग। वो भी सिंपल है, उसका अपन एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, आप खुद कहोगे एकदम सिंपल बताया। आप अगर ये चीज समझोगे तो आप इसके अंदर ट्रिपल सी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो पूरा में पूरा नंबर ला सकते हो। बी लीप के अंदर जो पेपर होता है वो कोटा यूज होता है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए ये इसके अंदर भी बीच में से पूछा जाता है। जैसे ग्रंथ सीरीज नंबर कहाँ लिखी जाती है, किस सेक्शन के अंदर लिखा है, तो नेवर सेक्शन के अंदर है यही चीज, इसको पूछा जाता है बस कंपटीशन एग्जाम। जैसे संस्करण टाइटल सेक्शन के अंदर, ऑथर का नाम कहाँ लिखा जाता है, हेडिंग सेक्शन के अंदर। कॉल नंबर कहाँ लिखा है, लीडिंग सेक्शन के अंदर। इसके वाला ये पूछता है। सिंपल है, आपको समझ में आई। अब अपन देखते हैं इसकी आगे की जानकारी कि इसका छठा सेक्शन कौन सा है। अब अपन देखते हैं इसका पीछे वाला जो सेक्शन है उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री होती है। तो वो एंट्री भी एकदम सिंपल है। कौन कौन सी एंट्री है, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रेसिंग। इस छठे अनुच्छेद को क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग। तो ट्रिपल सी था, उसका पश्च भाग था, ये पीछे वाला भाग है। आगे की तरफ बनाई हुई है वो एंट्री, और पीछे की तरफ अपन ये एंट्री बनाएंगे। इसको बोलते हैं अपन, छठा सेक्शन है, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग। इसके अंदर 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन से, एक तो एंट्री होती है CRE। अभी मैं इसकी फुल फॉर्म में बताऊंगा आपको। CRE जो इस टाइप लिखी जाती है, इस तरफ लिखी जाती है, इसके अंदर कोई वो पहले की तरह लाइन आइन कुछ नहीं होती। तो CRE इस तरफ। फिर होता है यहाँ पर CIE। फिर एक स्थान की खाली छोड़ के लिखना पड़ेगा आपको BIE। और लास्ट है अपने एंट्री CRIA। ये 4 भाग होते हैं इसके। समझ में आ गया होगा आपको, एकदम सिंपल तरीके से बताया आपको। छठा सेक्शन कौन सा, ट्रेसिंग होता है इसका, तो सीसी के मुख्य पृष्ठ के पीछे होता है। समझ में आया। ये साइक एंट्री है। अब जब अपन पढ़ेंगे कौन कौन सी इसकी साइक एंट्री है, तो अपन ये मैं आपको एक अच्छी तरह से बता दूंगा ये कौन कौन सी साइक एंट्री है। साइक एंट्री के अंदर देखो, सबसे पहले CRE क्या होगा, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री अंतर विषय प्रविष्टि। ये प्रविष्टि कैसी है, अंक प्रविष्टि है, अंक प्रविष्टि। इस प्रविष्टि को बोलते हैं अपन अंक प्रविष्टि। और CRE का मतलब क्रॉस रेफरेंस एंट्री। समझ में आ गया, एकदम सिंपल तरीके से क्रॉस रेफरेंस एंट्री फुल फॉर्म। फिर आती है CIE एंट्री। ये कैसे बनती है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इसका सिर्फ एक डायग्राम देखो कौन सी चीज कहाँ लिखी जाती है। फिर आती है अपने CIA, इसका मतलब होता है क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री, इसको बोलते हैं वर्ग निर्देश प्रविष्टि। वर्ग निर्देश प्रविष्टि मतलब क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर आता है BIE, सिंपल है, बुक इंडेक्स एंट्री, और इसको ग्रंथ निर्देश प्रविष्टि बोलते हैं, इसको BIE लिख सकते हैं। और लास्ट है अपना CRIE, इसका है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री सिंपल है एकदम। इस C का मतलब एक क्लास नंबर होता है, इन दो का C का मतलब क्या होता है, क्रॉस। भूल जाओ तो ये चीज याद रख लेना। ओके,
ये थी अपनी सीसी का फर्स्ट भाग, जिसके अंदर अपन ने 6 एंट्रियां, 6 भाग होते हैं, उस 6 के भाग फर्स्ट भाग के अंदर ट्रेसिंग होती है, वो अपन ने समझ लिया। ये सीसी का मेन कार्ड बनाया था आपने। कौन सा कार्ड? मेन कार्ड बनाया था मैंने। मेन कार्ड कैसे बनाया जाता है मैंने ये आपको आज बताया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे जो मुख्य प्रविष्टि है वो किस तरह बनाई जाती है और इसकी सहायक प्रविष्टियां वो किस तरह बनाई जाती है। एकदम सिंपल तरीके से अपन को, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपको। जो क्वेश्चन सोल्व करूंगा तभी आपको पता चलेगा सी आर ई कहाँ से लिखा जाता है, सी आई ई, बी आई ओ, सी आर आई, ये कैसे लिखे जाते हैं। ये अपन जो क्वेश्चन होगा उससे पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन से पहले अपन को बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं तो मैं आपको पूछ लूँ हेडिंग सेक्शन कहाँ आएगा, आपको पता ही नहीं है, तो फिर वो समझ में कोई मतलब ही नहीं है उस पढ़ाने का। इसीलिए पहले मैं आपको बताया लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन और एक्सेशन नंबर ये कहाँ लिखे जाते हैं। ये सीसी के जो 5 भाग है, आगे की तरफ, एक भाग पीछे की तरफ लिखा जाता है। ये थी अपनी ट्रिपल सी की एंट्री है। और ये अपन को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी एग्जाम है बिलीव के, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। और ये कंपटीशन एग्जाम ऐसे ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन ये पूछा जाता है सी आर ई फुल फॉर्म क्या होती है, सी आर ई कैसी प्रविष्टि है, अंक प्रविष्टि है, इस तरह लिखा पूछा जाता है। ये था अपना आज का वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, सब्सक्राइब करोगे और घंटी का बटन दबाओगे तो आपको जैसे मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, ये वीडियो भी डाला है। अब अपन लाइब्रेरी से संबंधित वीडियो लाएंगे बहुत सारे, जिसके अंदर बिलीफ वाले स्टूडेंट और जो केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो अपन आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।